नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार की सियासत में तूफान मचा हुआ है और इस बार आग का रंग पूरी तरह केसरिया है। नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू, जिन्हें सियासत का चाणक्य कहा जाता था, 71,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले ने उनकी कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक सुनियोजित सियासी साजिश है, जहां बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश को निपटाने का दांव चल दिया है। जी हां, बीजेपी की वो पुरानी रणनीति सहयोगी को पहले इस्तेमाल करो, फिर कमजोर करो और अंत में निपटा दो, एक बार फिर बिहार में नजर आ रही है। एक्स पर एक पोस्ट ने इसे साफ कहा, बीजेपी का मंत्र है इस्तेमाल करो और फेंको। तो चलिए इस सियासी खेल की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे धीरे धीरे निपटाने में माहिर है। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस YouTube चैनल परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, बिहार में 71,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काग की ताजा रिपोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। रिपोर्ट का दावा है कि नीतीश सरकार इस विशाल राशि का हिसाब नहीं दे पा रही है। यह पैसा कहां गया, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और यह खबर ठीक 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आई है, जब बीजेपी बिहार में अपनी सरकार का सपना देख रही है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, मोदी और शाह ने नीतीश को फंसाने के लिए कैग को हथियार बना रही है। लेकिन यह पहली बार नहीं है। बीजेपी की इतिहास गवाह है कि वो अपने सहयोगियों को पहले गले लगाती है, उनकी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें सियासी मैदान से बाहर कर देती है। नीतीश कुमार इस खेल का ताजा शिकार नजर आ रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ नीतीश की नहीं, ये बीजेपी की उस रणनीति की कहानी है जो शिवसेना, अकाली दल और असम गण परिषद जैसे सहयोगियों को पहले कमजोर कर चुकी है। बीजेपी का इतिहास सहयोगियों को निपटाने की कहानियों से भरा पड़ा है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल उनके सबसे बड़े सहयोगी थे। लेकिन समय के साथ बीजेपी ने इन सहयोगियों की ताकत को अपने लिए हथियाया और उन्हें कमजोर कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो कभी बीजेपी की बड़ी बहन थी, आज दो टुकड़ों में बंट चुकी है। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा और 2019 में जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तो बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए शिवसेना को तोड़ दिया। पंजाब में अकाली दल, जो 1996 से एनडीए का हिस्सा था, 2020 में किसान कानूनों के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ने को मजबूर हुआ। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गया और बीजेपी ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली। असम में असम गण परिषद एजीपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां बीजेपी ने एजीपी के बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल को अपने पाले में खींच लिया और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। अब बिहार की बारी है। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। 2000 में नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने और तब से उनका बीजेपी के साथ जुड़ो टूटो का खेल चलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में नीतीश की जेडीयू की 12 सीटों ने बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा। लेकिन बीजेपी को नीतीश की ताकत, उनका ईबीसी और महादलित वोट बैंक चाहिए, न कि उनकी सियासी स्वतंत्रता। और यहीं से शुरू होता है बीजेपी का वो दांव जो नीतीश को निपटाने के लिए खेला जा रहा है। तो दोस्तों, आइए इस सियासी शतरंज के मोहरों को समझते हैं। कैग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाई। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन टाइमिंग पर गौर कीजिए। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी बिहार में अपनी सरकार चाहती है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था, बिहार में बीजेपी की सरकार हमारा सपना है। भले ही बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन सियासत में बातें यूं ही नहीं निकलती।
एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया, बीजेपी अब हर सहयोगी को खत्म कर रही है ताकि वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी का सपना पूरा हो। बीजेपी की रणनीति साफ है, पहले सहयोगी की ताकत को हथियाओ, फिर उसे कमजोर करो। नीतीश के मामले में यह खेल और साफ दिखता है। काग की रिपोर्ट ने नीतीश के सुशासन की छवि पर सवाल उठाए हैं। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने 2017 के सृजन घोटाले में खुद को व्हिसल ब्लोअर बताया था, लेकिन इस बार वो खामोश हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन की मजबूरी है, या क्योंकि इस बार सवाल उनके अपने सिस्टम पर हैं? अमित शाह ने हाल ही में कहा, 2025 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। यह बयान नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी नीतीश को सिर्फ एक क्रच की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उनका ईबीसी वोट बैंक हथियाया जा सके। बीजेपी का इतिहास इस रणनीति का गवाह है। शिवसेना के साथ बीजेपी ने पहले हिंदुत्व की साझा विचारधारा का इस्तेमाल किया, फिर 2014 में गठबंधन तोड़कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। अकाली दल के साथ किसान कानूनों के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ा गया और 2022 में अकाली दल को सियासी हाशिए पर धकेल दिया गया। अब नीतीश की बारी है। बीजेपी ने नीतीश के ईबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए छोटे ओबीसी समुदायों पर फोकस शुरू कर दिया है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, बीजेपी ने नीतीश को इस्तेमाल कर उनके वोट बैंक को हथियाने की योजना बनाई है। बीजेपी की इस रणनीति में कई हथियार हैं। पहला, संस्थाओं का दुरुपयोग। एक्स पर दावा किया गया कि बीजेपी ईड, सीबीआई और इट जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों और सहयोगियों को कमजोर करने के लिए करती है। नीतीश के खिलाफ कैग की रिपोर्ट भी इसी रणनीति का हिस्सा लगती है। 71,000 करोड़ का कथित घोटाला नीतीश की सुशासन की छवि को ध्वस्त करने का हथियार है। लेकिन क्या नीतीश इतनी आसानी से हार मान लेंगे? और बीजेपी भी जानती है कि नीतीश को पूरी तरह किनारे करना आसान नहीं है, इसीलिए वो उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे पद की पेशकश कर सकती है ताकि नीतीश बिहार की सियासत से हट जाएं और बीजेपी को खुला मैदान मिले। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश। ये सियासी टक्कर दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, बीजेपी की इस्तेमाल करो और फेंको की रणनीति एक बार फिर बिहार में नजर आ रही है। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार ने सुशासन बाबू का तमगा दिया है, आज बीजेपी के सियासी दाम में फंसते दिख रहे हैं। 71,000 करोड़ का कथित घोटाला, अमित शाह का स्पष्ट बयान और बीजेपी की बढ़ती आक्रामकता, ये सब नीतीश को निपटाने की साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव कामयाब होगा, या नीतीश, जो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, 71,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा? क्यों सियासत में जवाबदेही हमेशा गायब हो जाती है? बस देखते जाइए कौन सा नया ड्रामा बनता है। नमस्कार।